नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र मिश्रा। आज जिस टॉपिक को चर्चा करने जा रहा हूँ वो टॉपिक जो है आपके जीएस में जो हिस्ट्री का पोर्शन है उसका विषय है ये। और टॉपिक है आपका एक कंपैरेटिव स्टडी ऑफ गांधी और अम्बेडकर। गांधी और अम्बेडकर के बीच में एक तुलनात्मक अध्ययन। हमें ये पता है कि गांधी और अम्बेडकर ये दो ऐसे शख्सियत रहे हैं भारत के जो काफ़ी चर्चित रहे हैं और इनका काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो इन्हीं दोनों लोगों के बारे में एक तुलनात्मक अध्ययन करना हमें। लेकिन तुलना का आधार क्या है इसको समझना जरूरी है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं और इन्हीं पॉइंट्स के बेस पर हम इन दोनों व्यक्तित्व की तुलना करेंगे। एक समाज के संदर्भ में दोनों का दृष्टिकोण क्या है, अर्थव्यवस्था के संदर्भ में इनका दृष्टिकोण क्या है, पंचायतों के संदर्भ में इनका दृष्टिकोण क्या है, आंदोलनों के संदर्भ में इनका दृष्टिकोण क्या है और धर्म को लेकर इनका दृष्टिकोण क्या है। यूपीएससी के द्वारा एक क्वेश्चन भी पूछा गया था इनके ऊपर कि गांधी और अंबेडकर दोनों निम्न वर्गों का उत्थान चाहते थे, लेकिन इसके बावजूद इनके बीच में वैचारिक मतभेद रहा है। तो इस टॉपिक को मैं शुरू करूं उसके पहले थोड़ा सा गांधी के बारे में और थोड़ा सा अंबेडकर के बारे में मैं आपको बता दूं। महात्मा गांधी के बारे में आप जानते हैं कि राजकोट और पोरबंदर के दीवान के बेटे थे ये। इन्होंने इंग्लैंड से बैरिस्टर की डिग्री ली और उसके बाद बम्बई हाई कोर्ट से एक वकील के रूप में इन्होंने वकालत शुरू की, लेकिन वहाँ पर इन्हें अधिक सफलता नहीं मिली। इसके बाद इन्होंने अपने एक पारिवारिक मित्र के परामर्श पर अहमदाबाद की एक कंपनी दादा अब्दुल्ला एंड सन्स के लीगल एडवाइज़र के रूप में ज्वाइन किया और इसी कंपनी के एक मुकदमे के सिलसिले में ये दक्षिण अफ्रीका गए और वहाँ से 20 वर्षों के बाद वापस आए। गए थे मुकदमे की पैरवी के लिए, लेकिन वहाँ पर अनेक ऐसी समस्याएं थीं और जिनमें ये उलझते गए, उन समस्याओं का समाधान करते गए और वहीं पर इन्होंने अहिंसक आंदोलनों का आरंभ किया। सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों पर आधारित सत्याग्रह का आरंभ किया। 9 जनवरी 1915 को ये भारत आए, जिसे आज हम प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। यानी गांधी के भारत आगमन को आज हम सेलिब्रेट करते हैं जनवरी के महीने में और इसे हम मनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में। तो वहीं अगर हम अम्बेडकर जी की बात की जाए तो ये 14 अप्रैल 1891 में इनका जन्म हुआ। भीमराव रामजी अम्बेडकर इनका पूरा नाम था। ये एक न्यायविद, एक समाज सुधारक और सबसे ज़्यादा जो इनका काम रहा है वो ये रहा है कि भारतीय समाज के अंदर जो इनइक्वालिटी है, इस इनइक्वालिटी के अगेंस्ट में इन्होंने आवाज़ उठाई और इसे दूर करने की कोशिश की। आगे चलकर इन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी भी बनाई शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के नाम से। और जब भारत को आज़ादी मिलने वाली थी और उसके पहले जब भारत में संविधान निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई तो उस संविधान निर्माण की प्रक्रिया में डॉक्टर अंबेडकर का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इन्होंने संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में काम किया और इन्हें हम संविधान के जनक के रूप में भी जानते हैं। तो ये हो गई दोनों व्यक्तित्व के बारे में। अब हम तुलना करते हैं। सबसे पहले तुलना का आधार मैंने आपको बताया कि हम जो तुलना कर रहे हैं वो समाज के संदर्भ में है। देखिए, इस संदर्भ में गांधी के विचार क्या थे। तो गांधी का ये मानना था कि हमारे समाज में जो चतुर्वर्णीय विभाजन है, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, यह कर्म के आधार पर व्यवस्थित होना चाहिए। और महात्मा गांधी इस विभाजन को स्वीकार करते हैं। ये कहते हैं किसी भी समाज के सुचारू संचालन के लिए उसका विभाजित होना इस प्रकार से कर्म के आधार पर अनिवार्य है। यानी गांधी के अनुसार हमारे चतुर्वर्णीय विभाजन में किसी प्रकार से कोई कमी नहीं है, लेकिन गांधी का कहना यह था कि यह विभाजन जन्म से नहीं होना चाहिए, यह कर्म से होना चाहिए। जबकि डॉक्टर अंबेडकर इसके विरुद्ध थे। उनका ये मानना था कि दलित वर्गों की जो भी समस्या है, हमारे समाज में जो भी छुआछूत या इनइक्वालिटी है, उसका कारण है यह चतुर्वर्णीय व्यवस्था। यानी डॉक्टर अंबेडकर चतुर्वर्णीय व्यवस्था के
बिल्कुल विरुद्ध थे, वे इसे स्वीकार करने के पक्ष में नहीं थे। तो समाज के संदर्भ में दोनों लोगों के या दोनों महान व्यक्तित्व के दृष्टिकोण में ये अंतर मैंने आपको बताया। एक दूसरा भी अंतर है समाज के संदर्भ में। महात्मा गांधी का ये कहना है कि समाज स्वयं अपनी समस्याओं का समाधान करता है। अगर छुआछूत समाप्त होना है तो ये स्वयं समाज के द्वारा करना होगा। डॉक्टर अंबेडकर का मानना इस संदर्भ में है कि कानून के द्वारा, सरकार के हस्तक्षेप के द्वारा इस कुप्रथा को समाप्त किया जा सकता है, न कि स्वयं समाज के द्वारा। तो ये दो दृष्टिकोण मैंने आपको बताया समाज के संदर्भ में डॉक्टर अंबेडकर और गांधी के बीच में। एक दूसरा बिंदु है जहां पर हम तुलना करेंगे दोनों महापुरुषों की, और वो बिंदु है अर्थव्यवस्था। देखिए, महात्मा गांधी आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था के समर्थक थे, ग्रामीण जीवन के समर्थक थे, प्राकृतिक जीवन के समर्थक थे। वहीं अगर डॉक्टर अंबेडकर की बात की जाए तो डॉक्टर अंबेडकर शहरी जीवन जो तकनीकी पर आधारित था उसके समर्थक थे। यानी गांधी के अनुसार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलनी चाहिए और उसे इस आधार पर स्थापित करना चाहिए कि आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर भारत का निर्माण कर सके। जबकि डॉक्टर अंबेडकर तकनीकी पर आधारित अर्थव्यवस्था के समर्थक थे और शहरी जीवन के समर्थक थे। तो अर्थव्यवस्था के संदर्भ में ये दृष्टिकोण है। इसके अलावा गांधी का अर्थव्यवस्था के संदर्भ में एक और दृष्टिकोण था, वह दृष्टिकोण था ट्रस्टीशिप का। गांधी का ये मानना था कि उद्योगपति अपने आप को उद्योगों का संरक्षक माने, न कि मालिक। जबकि डॉक्टर अंबेडकर इस विचारधारा को पूर्णतः अव्यवहारिक मानते थे। इसके अलावा यदि आप गांधी की बात करें तो वे पंचायतों को स्वावलंबी बनाने के समर्थक थे, यानी ग्रामीण पंचायती व्यवस्था के समर्थक थे। वे चाहते थे कि पंचायतों को शक्ति दी जाए और राज्य और सरकार लोगों के जीवन में कम से कम हस्तक्षेप करे। डॉक्टर अंबेडकर इस विचारधारा के विरुद्ध थे। उनका ये मानना था कि पंचायतें और ग्रामीण व्यवस्थाएं हमेशा इनइक्वालिटी को प्रमोट करती हैं, यानी असमानता को प्रमोट करती हैं। इसलिए वे इस विचारधारा के समर्थक नहीं थे। और साथ यही कारण है कि जब भारतीय संविधान का निर्माण किया गया तो पंचायत का जो प्रोविजन किया गया वह आर्टिकल 40 में डाला गया और इसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी निदेशक तत्व वाले अध्याय में शामिल किया गया, यानी अनिवार्य नहीं किया गया। दूसरी तरफ अगर हम बात करें आंदोलनों के संदर्भ में तो महात्मा गांधी अहिंसक आंदोलनों के समर्थक थे। उनका यह मानना था कि सरकार के विरुद्ध अहिंसक प्रतिरोध होना चाहिए, यानी अहिंसक आंदोलन होने चाहिए। और इस प्रकार से अगर देखा जाए तो महात्मा गांधी अराजकतावादी दर्शन के करीब हैं, जबकि डॉक्टर अंबेडकर ये मानते थे कि अगर समाज के अंदर या किसी प्रकार से कोई भी परिवर्तन होना है तो वो संविधान के आधार पर हो, यानी वे संवैधानिक प्रतिरोध के समर्थक थे, जबकि महात्मा गांधी अहिंसक प्रतिरोध के समर्थक थे। इसके अलावा अगर धर्मांतरण के विषय पर हम दोनों महापुरुषों की बात करें तो महात्मा गांधी ये मानते हैं कि धर्मांतरण कोई आवश्यक नहीं है, जबकि अंबेडकर का ये मानना था कि अगर धर्मांतरण के द्वारा समाज की स्थिति या समाज के कुछ वर्गों की स्थिति अच्छी हो सकती है तो धर्मांतरण से कोई परहेज नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ बिंदु थे और इन्हीं बिंदुओं के आधार पर हमने महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच में तुलनात्मक अध्ययन किया और इसमें देखने के बाद ये चीज़ स्पष्ट हुई कि दोनों महापुरुषों के बीच में अनेक बिंदुओं पर वैचारिक मतभेद थे। लेकिन अगर हम निष्कर्ष देखें कि इसका निष्कर्ष क्या है तो हमें ये बात समझ में आनी चाहिए कि दोनों का जो उद्देश्य था वह था समाज का बेटरमेंट, अपलिफ्टिंग ऑफ सोसाइटी,
यदि समाज जो है वो प्रगति करे, छुआछूत या सामाजिक समस्याओं का निराकरण हो। हाँ, अब इशू ये है मतभेद का कि गांधी के अनुसार निराकरण स्वयं समाज करे और अंबेडकर के अनुसार कानून निराकरण करे और सरकार निराकरण करे। तो दोनों के बीच में वैचारिक मतभेद है, लेकिन इसके बावजूद दोनों का लक्ष्य एक था और दोनों ये चाहते थे कि समाज की प्रगति हो और समाज की विकृतियां समाप्त हों और समाज की असमानता दूर हो और सभी वर्गों को एक समान महत्व दिया जाए। तो ये आज हमने एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की और इस महत्वपूर्ण विषय में मैंने आपको बताया कि कैसे गांधी और अंबेडकर के बीच में तुलना की जा सकती है। इसी के साथ मेरा ये वीडियो समाप्त होता है। नमस्कार।